और एक बड़ी खबर इस वक्त की, कोरोना वायरस पर पूरा उत्तर प्रदेश अलर्ट पर है। पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग अस्पतालों में तकरीबन 800 बेड रिजर्व कर दिए गए हैं कोरोना वायरस के इस तरह के संभावित पीड़ितों को लेकर के। दरअसल इस पूरे मामले में आशंका जाहिर की गई। विदेशों से आए 2200 लोगों को इस जांच के घेरे में रखा गया है। 120 सैंपल भी जांच के लिए भेज दिए गए हैं। अजीत सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अजीत, आखिर ये प्रिकॉशन लिया जा रहा है और उसके लिए क्या तैयारी है अब कोरोना वायरस से भिड़ने के लिए? देखिए, बिल्कुल प्रशांत, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अलर्ट जारी किया गया और सभी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं या जो बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं, सभी को सरकार की तरफ से कहा गया है कि वो ज्यादा से ज्यादा बेड सुरक्षित किया और 800 बेड अभी तक सुरक्षित किए गए और लखनऊ के विभिन्न अस्पतालों में भी 71 बेड सुरक्षित रखेंगे। और चीन से उत्तर प्रदेश में अब तक चूंकि 2200 लोग आ चुके हैं, लिहाजा सरकार एहतियात बरत रही है और 120 लोगों का अब तक सैंपल भी लिया जा चुका और अब तक एक मरीज को आइसोलेटेड भी किया गया है। तो कुल मिलाकर इसीलिए सरकार की तरफ से अलर्ट किया गया है कि अगर कोई आता है, साथ ही अधिकारियों को या जो लोग हैं उनको भी ये कहा गया है कि अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो आप देश के बाहर उन जगहों पर ना जाएं जहां कोरोना वायरस का की चपेट है। तो निश्चित तौर पर सरकार इसे प्रिकॉशन के तौर पर जिससे आने वाली स्थिति से निपटा जा सके और कोशिश ये है कि अगर कोई ऐसी बात होती है तो लोग उसको सूचना दें और तत्काल हॉस्पिटल में उसका इलाज, उनको तुरंत आईसीयू में भर्ती कराया जाए। और सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि कोई इस ऐसी जगह पे ना जाए जहाँ जिन देशों में कोरोना वायरस फैल रहा है। जी, कोरोना वायरस की आशंका में पूरे उत्तर प्रदेश को अलर्ट पर रखा गया। अलग अलग अस्पतालों में 800 बेड रिजर्व भी कर दिए गए हैं। वहीं नोएडा में इटली से आए एक व्यक्ति को कोरोना वायरस की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। बताया गया कि इटली से आने के बाद इस आदमी ने आगरा में एक पार्टी रखी थी जिसमें नोएडा के एक स्कूल के 2 बच्चों समेत 5 लोग शामिल हुए थे, जिसकी जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने पार्टी में शामिल हुए सभी लोगों की जांच का आदेश दे दिया है। इसके बाद एक और बड़े स्कूल को एहतियातन 9 मार्च तक बंद कर दिया गया है। पार्टी हुई थी, उसमें उस पार्टी में एक आदमी को जो था कोरोना वायरस पॉजिटिव, तो उसने सब लोगों को बता दिया कि आप लोग भी तैयार हो जाएंगे। उस आदमी की वाइफ को भी नहीं हुआ कोई सिम्टम, उसके बच्चों को भी कोई सिम्टम्स नहीं है और ये जेनेटिक कंस्टिट्यूशन होता है जिसके कारण कुछ लोगों में जल्दी अपेयर होता है। तो उस आदमी को हुआ है, वो वहाँ पे दिल्ली में एडमिट है और बाकी सब लोगों को सर्विलेंस में रखा गया है। दीपक रावत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या जानकारी मिल पा रही है और ये जो रिपोर्ट आनी है नजर उसी पर होगी, कब तक आएगी ये रिपोर्ट? जी देखिए, जिस तरीके की जांच हुई है उसमें ये बताया जा रहा है कि 2 से 3 घंटे का वक्त और लग सकता है जब ये रिपोर्ट आनी है। लेकिन फिलहाल स्कूल की बात हम कर रहे हैं, उस स्कूल में अभी तमाम जो सैनिटाइजेशन का जो काम है वो किया जा रहा है और इस पूरे काम में करीबन 1 दिन का वक्त लगेगा। जैसे कि हमें गौतम बुद्ध नगर के सीएमओ ने बताया, उनका साफ तौर पर ये कहना था कि सैनिटाइजेशन का वक्त में कम से कम पूरे दिन का वक्त लग सकता है, क्योंकि हर क्लास को सैनिटाइज करने में 2 से 3 घंटे का वक्त लगता है। और ऐसे में पूरे स्कूल में जितने भी बच्चे थे उनके पेरेंट्स को कॉल की गई, उनके कहा गया कि आप अपने बच्चों को ले जा सकते हैं। तो तमाम पेरेंट्स स्कूल पहुंचकर अपने बच्चों को घर ले गए हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, उनके एग्जाम अभी चल रहे हैं, जैसे एग्जाम खत्म होंगे घर चले जाएंगे। फिलहाल जब स्कूल प्रशासन से ये पूछा गया कि आगे के जो एग्जाम्स है क्या उन्हें पोस्टपोन किया जाएगा, तो इस पर अभी तक स्कूल का ये कहना है कि इस पर बातचीत चल रही है। आधिकारिक तौर पर भी कुछ नहीं कहा है स्कूल ने इस पूरे मामले में, लेकिन ज्यादातर ये कहा जा रहा है कि शायद कुछ दिनों के लिए स्कूल जो है वो एग्जाम्स को पोस्टपोन कर सकते हैं। वहीं बात करें अगर दूसरे स्कूल की, नोएडा के आसपास के जो स्कूल हैं, स्कूल के जो आसपास के जो स्कूल हैं वहां पर भी एहतियातन जो है वो कुछ दिनों के लिए स्कूलों को बंद कर दिया है। 1 से 2 स्कूलों से सूचना ये मिल रही है कि उन्होंने 8 या 9 तारीख तक यानी कि होली के बाद तक ये स्कूल जो है वो बंद रखे हैं। लेकिन दीपक, जिस तरीके से एक स्कूल की हम बात कर रहे हैं जिसने एहतियातन 9 मार्च तक स्कूल को बंद रख दिया है, एक और स्कूल जिस पर सीएमओ अनुराग भार्गव, जिनसे आपसे थोड़ी देर पहले हमने बात की, उन्होंने कहा कि आज वो देख रहे हैं, हो सकता है वो कल स्कूल बंद हो, उसके लिए क्या अपडेट? जी, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अभी सैनिटाइजेशन का जो वर्क है उसमें टाइम लगेगा, ऐसा उन्होंने बताया। हमारी उनसे बातचीत हुई थी तो उसमें साफ तौर पर उनका ये कहना था कि इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। स्कूल काफ़ी बड़ा है, हर एक क्लासरूम में सैनिटाइज करने में कम से कम 2 से 3 घंटे का वक्त लगता है। ऐसे में आज या कल तो स्कूल बंद ही रहेगा क्योंकि इसमें पूरा दिन लगेगा। तो ऐसे में स्कूल 2 दिन तक अगर ये काम चलता है तो 2 दिन तक तो स्कूल ऐसे भी बंद रहेगा। ऐसे में एहतियातन जो आसपास के स्कूल हैं उनका भी ये कहना है कि वो इस सैनिटाइजेशन का जो वर्क है वो अपने स्कूल में करवाना चाहेंगे, क्योंकि वो भी काफ़ी डरे हुए हैं। उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द ये सब चीज़ें प्रक्रिया पूरी हो जाए ताकि स्कूल को फिर से सुचारू रूप से चलाया जा सके। नजर बनाए रखिएगा आप दीपक। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम से मुलाकात के दौरान कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों पर चर्चा होने का दावा भी किया है। कोरोना वायरस पे भी यही कि भाई हमें मिलके काम करना है ताकि इस बीमारी को
फैलने से रोका जा सके और जिनको है उनको इलाज दिलाया जा सके। वहीं राजस्थान में कोरोना वायरस का एक और संदिग्ध केस सामने आया। जोधपुर में ईरान से लौटे एक आदमी को अलग वार्ड में रखा गया और इस संदिग्ध के सैंपल को आगे की जांच के लिए भेजा गया है। इससे पहले जयपुर में भी एक संदिग्ध केस सामने आया था, जिसमें इटली के नागरिकों में कोरोना वायरस के लक्षण सामने आए थे। हालांकि जांच में पहला सैंपल नेगेटिव आया था, लेकिन दूसरा जो सैंपल था वो पॉजिटिव आया था, जिसके बाद सैंपल को पुणे भेजा जा रहा है। 29 तारीख को इटली से एक टूरिस्ट आए थे यहाँ जयपुर, और हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एयरपोर्ट पे उनकी स्क्रीनिंग की तो उसमें थोड़े सिम्टम्स ये लगे, तो हमने उनको एडमिट कर लिया SMS अस्पताल में। 29 से वो भर्ती थे, उनके सैंपल को टेस्ट किया, नेगेटिव आया, मेडिकल ICU में भर्ती थे। उसके बाद 2 दिन से उनकी स्थिति में थोड़ा गिरावट आई, तो फिर उसका सैंपल लिया गया। वो आज रिपोर्ट बोलती है शायद उससे पॉजिटिव है। वहीं इसके सब के बाद ये जरूर कहा जा रहा है कि जो लोग आ रहे हैं उन पर नजर बनाई जाए, साथ ही साथ एयरपोर्ट पर भी नजर रखी जा रही है। सिंगापुर से अगर कोई आ रहा है, चीन से कोई आ रहा है, तो उन पर भी नजर रखने की बात कही गई है। चीन, हांगकांग, इटली, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया और नेपाल से आने वाले सभी यात्रियों पर नजर रखने को कहा गया है। उनका टेस्ट जो होना चाहिए उसके हिसाब से ही, क्योंकि जैसे ही आप एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं तो टेम्परेचर मेजर जरूर हो रहा है और वही करने के लिए कहा भी गया है। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर नागरिकता कानून और NRC के खिलाफ छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कई शहरों के विश्वविद्यालय से आए छात्र शामिल हुए। रामलीला मैदान में प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने की वजह से छात्रों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। यंग इंडिया बैनर के तले आज तमाम अलग अलग यूनिवर्सिटी से जो छात्र हैं वो जंतर मंतर पहुंचे हैं। रामलीला मैदान की ये कॉल थी, पर फिलहाल आपको जंतर मंतर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम जो छात्र हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी से, अलग अलग शहरों से आए हुए हैं। ये एक 30 मार्च इसको नाम दिया गया था और ये पूरा जो मार्च है ये CAA, NRC, NPR के खिलाफ तो है ही है, और साथ ही जिस तरीके से दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में हिंसा हुई उसका भी विरोध करते हुए कि अमन का मार्च इसे कहा जा रहा था। हालांकि रामलीला मैदान में इसे होना था, उसकी परमिशन ना मिलने के बाद तमाम जो लोग हैं वो यहाँ जंतर मंतर पर मौजूद हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से आए हुए ये तमाम छात्र हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि ये एक अमन के लिए, शांति के लिए किया जा रहा मार्च था, जिसे परमिशन नहीं दी गई दिल्ली पुलिस की तरफ से। इसलिए अब ये तमाम लोग जंतर मंतर पे ही अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर अलीगढ़ में पुलिस प्रशासन ने मुस्लिम इलाकों में जाकर लोगों से धरना न करने की अपील की। नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शनकारियों को जीवनगढ़ बाईपास से हटाने के बाद पुलिस अब घर घर जाकर समझा रही है और इस पहल में पुलिस विभाग के आला अधिकारियों ने भी पुरुषों, महिलाओं से मिलकर बात की। इस दौरान एक महिला ने प्रदर्शन में दबाव डालकर भेजे जाने की बात भी कबूली। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन के लिए उकसाने वाले कुछ लोगों की पहचान कर ली गई है। और यह पता चला कि इधर नंगला पटवारी और इधर आसपास के इलाके से कुछ लोग इनको प्रेरित करते हैं कि आप धरने पर जाकर के बैठें। आज हमने गलियों का सीओ साहब के साथ दौरा किया, सभी लोगों को समझाया कि इस तरह का काम न करें, अनावश्यक रूप से शांति भंग न करें और न ही धरने पर बैठें।